हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये हमारी क्लास नंबर 40 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और इससे पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए गए हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी क्लास को जरूर देखें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। जो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा है वो 1236 से लेकर 1240 तक रहा है। और ये किस वंश की शासिका है? गुलाम वंश की शासिका है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था। यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी शासक के बारे में पूछा गया है। तो पहला विदेशी शासक सिकंदर है, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन है। तो देखिए, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। ये मोनालिसा के चित्रकार हैं, तो आप इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखने। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो देखिए, विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ये करंट अफेयर्स से पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए, कोविड-19 की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला जो पहला देश है वो रूस बन गया है। यहाँ पर रूस आपका सही आंसर है। देखिए, करंट अफेयर्स से प्रत्येक एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है। तो नरोरा परमाणु विद्युत घर ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, तो आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, इसका निर्माण जो हुआ था नरोरा परमाणु विद्युत घर का, इसको 1991 ईस्वी में निर्माण हुआ था। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है तो उसके प्रतिरोध कम हो जाता है, उसका प्रतिरोध घटता है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध घटेगा उसका अगर प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए, पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे किस राज्य में स्थित है, इससे संबंधित हमने एक क्लास ली है। उसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, तो आप उस क्लास को जरूर देखें। उस क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जी के ट्रिक नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर और भी काफ़ी क्लास कराई गई हैं ट्रिक से रिलेटेड, तो आप उन क्लास को भी जरूर देख लें।
क्योंकि काफ़ी सिंपल ट्रिक से आपको सारी जानकारी वहाँ पर दी गई है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में लिया गया है कि एक खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो देखिए, एक खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर है। और प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जयंत कृष्णा आपका सही आंसर है। आप करंट अफेयर जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में लगभग 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। तो अपने 3 से 4 नंबर पक्के करने के लिए टेलीग्राम पर करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहें। चलिए आप प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में लिया गया है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, श्यानता की एसआई इकाई पॉइज होती है। तो यहाँ पर पॉइज आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है कि सोनपुर का पशु मेला किस राज्य में लगता है। देखिए, सोनपुर का एक पशु मेला बिहार राज्य में लगता है। तो यहाँ पर बिहार आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो यहाँ पर औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 में पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। 1764 ईस्वी में ये लड़ा गया था, आप ध्यान रखेंगे। और ये किसके मध्य हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल और नवाबों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा गया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है। यह भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है ई लोक अदालत की। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आप प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध क्रिकेट खेल से है। क्रिकेट खेल में देवधर ट्रॉफी दी जाती है। देखिए, भारत के स्पोर्ट्स और उनमें दी जाने वाली कप और ट्रॉफी से संबंधित भी हमने एक क्लास ली है। उसमें भी काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि किस खेल में कौन सी कप या ट्रॉफी दी जाती हैं। तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देख लें। आप जीके ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। काफ़ी क्लास कराई गई हैं उसमें, आप सभी क्लास को जरूर देखें। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में लिया गया है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के तहत किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत किया गया था और इसका जो गठन किया गया था 1946 में किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो देखिए, पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहें। देखिए, आपके एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें और आपके जो आने वाले एसएससी सीजीएल है उनके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, अब प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि बड़कल झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बड़कल झील ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है बड़कल झील, आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर ओडिशा आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको बताया गया है कि आप करंट अफेयर्स टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलेंगे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। क्विज के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने होंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है। तो देखिए, नगर निगम का जो प्रधान वो मेयर होते हैं। तो यहाँ पर मेयर आपका करेक्ट आंसर है। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है इसमें कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो यहाँ पर इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, अपनी सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।